हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोग के सामने बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल से। व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। या हम सीधे भाषा में कह सकते हैं कि सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Group of cells form tissue. Group of tissues form organs. Group of organs form system, and group of organ system form organism. अगर हम ह्यूमन बॉडी की ही बात करें तो हर बॉडी की शुरुआत जाइगोट से होती है, जो कि एक सिंगल सेल ही होता है। चलिए इसी को हम लोग एक फिगर के माध्यम से मान लीजिए कि ये सेल है। जब बहुत सारा सेल मिला तो टिश्यू का निर्माण किया, और जब बहुत सारा टिश्यू मिला तो एक ऑर्गन का निर्माण किया, और ऐसे ही जब बहुत सारा ऑर्गन मिलेगा तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किया, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, मसल सिस्टम हो गया। ऐसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, जैसे कि ह्यूमन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर डिस्कवर कैसे किया, क्या देखा उन्होंने, क्या नाम दिया, कैसे नाम दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ही saw द सेल इन वुडन कॉर्क। इन्होंने पहली बार सेल को एक वुडन कॉर्क में देखा। देन ही ऑब्जर्व अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, और तब उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ा कॉर्क का लेकर माइक्रोस्कोप के जरिए देखा। देन फाउंड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विद द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, और उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का स्ट्रक्चर देखा और उसे सेल कहा। इन 1665 रॉबर्ट हुक रोट अ बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में एक बुक लिखे जिसका नाम दिया माइक्रोग्राफिया। इन्होंने माइक्रोग्राफिया में सेल्स के बारे में बताया। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में ये बताया है कि उन्होंने सेल को सबसे पहले एक वुडन कॉर्क में देखा था। जब वे माइक्रोस्कोप से देखें तो उन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा, जो कि ऐसा था, और इसी का नाम उन्होंने सेल दिया था। तो सेल के डिस्कवरी को लेकर एक और वैज्ञानिक का नाम याद रखना पड़ेगा, एंटन वैन लेवेनहॉक। He saw and described the first live cell। एक ऐसा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले एक जिंदा सेल को देखा और उसके बारे में बताया। इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि द सेल ऑफ रॉबर्ट हुक एक्चुअली वेयर द सेल वॉल इनक्लोजिंग स्पेस लेफ्ट बाय डेड प्रोटोप्लास्ट। उन्होंने रॉबर्ट हुक साहब को बताया कि जिसे आप सेल कह रहे हैं वो सेल नहीं, सेल वॉल है, क्योंकि ये एक डेड प्रोटोप्लास्ट है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक है सेल थ्योरी। तो चलिए सेल थ्योरी देखते हैं। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय शिल्डेन एंड स्वान इन 1839। सेल थ्योरी शिल्डेन और स्वान के द्वारा दिया गया है, जो कि 1839 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं इन्होंने सेल थ्योरी में किस किस पॉइंट को बताया है। उन्होंने पहला पॉइंट दिया है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ने बताया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सेल से बने हैं। और दूसरा पॉइंट बताया है कि एवरी सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल।
या हम कह सकते हैं कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में। इट मीन्स द सेल विच डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल फ्रॉम द पेरेंट सेल। चलिए अब थर्ड पॉइंट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। चलिए अब अगला टॉपिक पे आते हैं, मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी प्रपोज्ड बाय विर्चो इन 1855। सारे साइंटिस्ट अपना अपना एक्सपेरिमेंट करने लगे तो उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे अलग अलग शेप और साइज़ के सेल। तो उन लोगों ने ऑर्गेनिज्म का बंटवारा किया, जो कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल और बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ सेल के आधार पे और न्यूक्लियस के आधार पे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी के क्लासिफिकेशंस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।